नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन पर। आज हम एक बहुत गहरी और प्रेरणादायक बात समझने वाले हैं। भगवत गीता केवल धर्म का उपदेश नहीं बल्कि यह मन और विज्ञान है, यानी हमारे सोचने समझने और जीने के तरीके का पूरा विज्ञान है। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन केवल युद्ध के बारे में भ्रमित नहीं थे, बल्कि उनका मन डर, मोह, दुख और असमंजस्य से भरा हुआ था। यह स्थिति आज के हर इंसान की है। जब वह तनाव, चिंता और निर्णय न ले पाने की समस्या से जूझता है, उस समय श्री कृष्ण ने जो बातें कही वे केवल धार्मिक नियम नहीं थे, बल्कि मन को समझने और उसे नियंत्रित करने का गहरा विज्ञान था। गीता हमें सिखाती है कि हमारे मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जब मन नियंत्रित में होता है तो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। जब मन भटकता है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज के मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। गीता हजारों साल पहले यही बात बहुत सरल तरीके से समझा चुकी है। गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है कर्म योग, जिसमें कहा गया है कि इंसानों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह सिद्धांत मानसिक शांति का आधार है। जब हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम केवल काम पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का और स्थिर रहता है। यह आज के फोकस और माइंडफुलनेस जैसे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मेल खाता है। इसके अलावा गीता हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब के समान दृष्टि से देखने की कला ही असली मानसिक मजबूती है। आज के समय में हम इसे इमोशनल बैलेंस कहा जाता है और यही जीवन को आसान बनाता है। गीता में आत्मा के बारे में भी बताया गया है कि वह अजर अमर है, उसे न कोई काट सकता है और न ही कोई जला सकता है। यह ज्ञान इंसान के अंदर से मृत्यु का भय कम करता है और उसे आत्मविश्वास देता है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तो दोस्तों, भगवत गीता को केवल पूजा या धार्मिक ग्रंथ के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। एक ऐसा माइंड साइंस है जो हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने मन को नियंत्रित करें, तनाव को कम करें और एक संतुलित, शांत और सफल जीवन जी सके। जब हम मनु का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में मानव जाति के प्रथम पुरुष, समाज के संरक्षक और नियमों के निर्माता की छवि उभरती है। मनु को केवल एक पौराणिक चरित्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें उस व्यक्ति के रूप में समझा जाता है जिसने मानव जीवन के व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझाकर नियम बनाए। यही कारण है कि कई लोग उन्हें मानव मन और समाज के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक मानते हैं। मनोविज्ञान क्या है? यह मन, विचार, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन है। जब हम मनु द्वारा स्थापित नियमों और जीवन के सिद्धांतों को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव, उनकी इच्छाओं, उसके डर और उसके कर्तव्य और उसके सामाजिक व्यवहार को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने यह जाना कि अगर मनुष्य को संतुलित और अनुशासित जीवन जीना है तो उसे कुछ नियमों और मूल्य को पालन करना चाहिए। मनु के सिद्धांतों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने मनुष्य के अंदर लालच, क्रोध, मोह और अहंकार जैसी भावनाओं को पहचाना और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय बताए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आधुनिक मनोविज्ञान हमें सिखाता है। अगर हम अपने मन और भावनाओं को समझ लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मनु केवल एक धार्मिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे मानव व्यवहार और सोच के गहरे जानकार भी थे। उन्होंने समाज के लिए जो भी नियम बनाए वे केवल बाहरी व्यवस्था के लिए नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के भीतर संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए भी थे। अगर इसे
आप समझते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि मनु एक ऐसे माइंड आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इंसान के मन को समझकर जीवन जीने की एक संरचना तैयार की। इसलिए उन्हें मनोविज्ञान का श्रेष्ठतम उपलब्धि के रूप में देखना एक दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हजारों साल पहले ही मानव मन की गहराई को समझ लिया था। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि चाहे वे प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों का उद्देश्य एक ही है, इंसान को बेहतर बनाना और उसे संतुलित जीवन जीने की राह दिखाना। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अपने मन को समझकर एक शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक पौराणिक कहानी की। क्यों भगवत गीता को मानव जीवन का श्रेष्ठतम पुरस्कार कहा जाता है, और इसे एक सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से अब हम समझेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद का समय था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी अशांति, दुख और भ्रम था। उस समय एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम माधव था, जीवन के संकटों से परेशान होकर सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या सही और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। एक दिन वह वन में पहुंचे, जहां उन्हें एक शांत और तेजस्वी ऋषि मिले। उस ऋषि ने उसकी बेचैनी को तुरंत पहचान लिया और उससे पूछा कि वह इतना परेशान है। माधव ने कहा कि वह जीवन के हर मोड़ पर भ्रमित हो जाता है, कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है, तो कभी डर और असफलता उसे रोक देती है। ऋषि मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी समस्या नई नहीं है। हजारों साल पहले भी एक महान योद्धा इसी उलझन में था, और तब श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया था वही आज भी हर इंसान के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह कहकर ऋषि ने उसे भगवत गीता का उपदेश सुनाना शुरू किया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में सबसे जरूरी है अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने बताया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। माधव ने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करने लगा। उसे समझ में आ गया कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की शांति में होता है। कुछ समय बाद वह फिर उस ऋषि के पास गया और बोला कि अब उसे जीवन में पहले जैसा भ्रम और डर नहीं लगता, वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। तब ऋषि ने कहा कि यही कारण है भगवत गीता को मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। यह हमें कोई भौतिक वस्तु नहीं देती, बल्कि ऐसा ज्ञान देती है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक ऐसा उपहार है जो इंसान को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, डर से साहस की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन चाहते हैं तो भगवत गीता के इस ज्ञान को अपनाइए। यही वह सबसे बड़ा पुरस्कार है जो हर इंसान को मिल सकता है। अगर आपको यह पौराणिक कहानी और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि गीता का कौन सा संदेश आपके जीवन को सबसे ज़्यादा बदल सकता है। दोस्तों, आपको जय श्री कृष्ण की कसम, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।